नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम सब जीवन में कैरियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि बच्चों का कैरियर कैसे बनाया जाए। बच्चा खुद में जब सोचने समझने लायक होता है तब भी वो कैरियर के लिए परेशान रहता है। कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा या कैरियर का चुनाव कैसे किया जाए। यहाँ पर यह तो संभव नहीं है कि पूरे कैरियर पे एक साथ बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ हम लोग फिलॉसफिकल दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि कैरियर के दो ही डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन क्या होता है, पहला आयाम क्या होता है कि काम वो करो, कैरियर उसमें बनाओ जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको मजा आता हो। और दूसरा डायमेंशन ये है कि रुचि का कोई सवाल नहीं है, कि जो लक्ष्य निर्धारित करो, जो कैरियर आपको अच्छा लगे उसके साथ आप मेहनत करो, भले आप में उसकी रुचि हो चाहे ना हो। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए समझते हैं कैरियर के इन दो आयामों को। महान शतरंज खिलाड़ी हुए हैं विश्वनाथन आनंद। जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने जब शतरंज खेलना शुरू किया था तो आपको पता था कि आप एक दिन विश्व चैंपियन बन जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने शतरंज खेलना शुरू किया था तो मैं सिर्फ शतरंज खेलता था, मुझे शतरंज खेलने में अच्छा लगता था, मजा आता था, मैं वो करता रहा। एक दिन मुझको पता चला कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ। यही स्थिति अगर आप महान क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ देख लें। सचिन तेंदुलकर ने जब खेलना शुरू किया था तो उसका ये लक्ष्य नहीं था कि एक दिन मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। मुख्य बात ये थी कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था और धीरे धीरे उसमें खेलते रहे और हम देखते हैं कि उन्होंने नए नए कीर्तिमान बनाए। ये स्थिति आप देखें कला के भिन्न क्षेत्रों की है। बहुत बड़े अगर आप कलाकारों को देखें, पंडित जसराज को देखें या बहुत लता मंगेशकर को बारे में हम लोग जाने तो सबके बारे में कॉमन बात ये थी कि सब ने कोई कैरियर चुना नहीं था, बस उन्हें वह चीज़ें करने में अच्छा लगता था, उनकी रुचि थी, वो उसमें काम करते रहे, एक दिन वो आगे बढ़ते रहे। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है, वो लक्ष्य चाहे स्वयं के द्वारा निर्धारित किया गया हो या उनके अभिभावकों या माँ बाप के द्वारा किया जाता हो। जैसे कोई व्यक्ति तय करता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने तय किया कि उन्हें देश की आज़ादी के लिए लड़ना है और उन्होंने उस लक्ष्य को तय किया और उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे प्रयास शुरू किए। उसके लिए उन्होंने चीज़ें बदलाव करते रहे। पहले वकालत किया, वकालत के बाद को समझ में नहीं आया कि नहीं, इससे बड़ी चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ा। यही स्थिति हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई मुझे IAS बनना है और उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया नहीं, मुझे देश को आज़ाद कराना है, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अगर हम लोग सामान्य जीवन को भी देखें तो बहुत सारे हमारे आसपास लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने रुचि का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने लक्ष्य का ध्यान रखा और लक्ष्य के अनुसार अपने को ढाला, बनाया और वहां तक प्राप्त किए। तो इस तरह हम सबके सामने भी दो तरह के डायमेंशन आ जाते हैं। दोनों के अपने लाभ हैं और दोनों के अपने नुकसान हैं। अगर हम पहले आयाम पर जाएं, पहले आयाम में जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम चुनते हो और उसी को कैरियर बनाना चाहते हो, तो जिस दिन से आप मेहनत करना शुरू करते हो उसी दिन से आपको अच्छा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी रुचि के अनुसार काम कर रहे हो तो आपको एक सृजनात्मकता का एहसास होता है। एक महान फिलोसफर हुए हैं बेनेडिक्ट स्पिनोजा, वेस्टर्न फिलॉसफी में। उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई स्वतंत्रता क्या है, खुशी क्या है और परतंत्रता क्या है, दुख क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम कर रहे हो तो स्वतंत्र हो, और अगर आप रुचि के विपरीत काम कर रहे हो तो वो आपको परतंत्र माना गया। और इसी को उन्होंने सुख दुख से जोड़ लिया कि ऐसे वो व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके रुचि का है तो वह सुख का अनुभव करते हैं, और कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो एक बहुत अभिनय करने वाला हो, चाहे वो एक पेंटिंग बनाने वाला हो, चाहे वो खेलने वाला हो, ज़्यादातर लोग उस फील्ड में इस तरह आते हैं
क्योंकि उसमें एक रुचि थी, स्वाभाविक उनमें सृजनात्मकता थी, इसलिए उन्होंने उस फील्ड को चुना। इसका एक लाभ ये होता है। और नुकसान क्या है? नुकसान ये क्या है कि इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आप सिर्फ रुचि के अनुसार काम किए जा रहे हो तो इसमें असफलता भी अत्यधिक मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि कलात्मक क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि सभी लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ लाभ ये होता है, भले असमंजस हो, भले जोखिम ज़्यादा हो, लेकिन वो जीवन का आनंद लेते रहते हैं। दूसरी स्थिति आई है, जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के अनुसार आपको योग्यता हासिल करनी है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, उसमें रुचि है भी नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप एक कठिन मेहनत से चीज़ों की शुरुआत करते हो। तो ये तो उसमें नुकसान रहता है कि तुरंत खुशी नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि उसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है, इसलिए भटकाव या असमंजस की आवश्यकता वहां नहीं रह जाती। आपको पता रहता है अगर मैंने ये एक स्टेप फॉलो कर लिया तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह आपके सामने ये जो दोनों विकल्प हैं, इन दोनों विकल्पों के अनुसार आपको काम देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपको इनमें से कौन सा कैरियर चुनना है। अब इसमें कभी कभी यद्यपि कोई स्पष्ट तो अंतर नहीं है, लेकिन जो रुचि के फील्ड हैं, जो कलात्मकता के फील्ड हैं, उसमें आपको टारगेट बनाकर आने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप देखें कोई महान खिलाड़ी है तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा महान खिलाड़ी हो जाए, कोई महान अभिनेता है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा महान अभिनेता हो जाए, क्योंकि ये जो कला का क्षेत्र है जिसमें रुचि के अनुसार आपको योग्यताएं हासिल करनी है, उसमें लाख मेहनत करने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि आप उसमें विशेष योग्यता हासिल कर लें। इसलिए जब आप रुचि के सवाल पैदा करें या रुचि के अनुसार काम ढूंढने की बात करें तो उसमें यह देखना चाहिए कि आगे चल के जिसके लिए आवश्यक योग्यता है वो आप प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके कोई काम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो क्षेत्र विशेष कलात्मकता की मांग करता है, तो आपको उसमें विचार करना चाहिए कि क्या मैं कोशिश करूं तो इस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता हूं। अगर आप इसका उत्तर हाँ में मिल रहा है तो आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अंततः ये बात हम सब जानते हैं, चाहे आप जितनी तार्किक प्रक्रिया अपना लें, आप कुछ सिद्धांतों को ही अपनाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कैरियर, छोटे मोटे कैरियर पे तो ये बात आसानी से लागू हो सकती है। जैसे मान लो आपको कोई एक नौकरी चाहिए, आपको बैंक में नौकरी चाहिए, या आप कोई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने योग्यता हासिल कर ली और उसके अनुसार वहां पर आप काम भी करने लगे। लेकिन बड़े काम तब होते हैं जब आपका कैरियर और आपकी रुचि दोनों साथ साथ हो जाएं। तो हम में से वो लोग अपने जीवन में बड़े काम करते हैं, क्रांतिकारी काम करते हैं, जो सौभाग्य से जिनका कैरियर और जिनकी रुचि एक हो जाए। तो इसका समाधान क्या है? पहली कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि अपनी रुचि देख लें, और फिर ये देख लें कि क्या रुचि के अनुसार क्या मैं कोई टारगेट तय कर सकता हूँ, क्या मैं कोई टारगेट बना सकता हूँ। अगर आप वो टारगेट बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये दोनों अगर मैच कर गए या दोनों सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए, तो आप बड़े महान काम करने की स्थिति में आ सकते हैं। और अगर ना भी हो पाए तो भी हमें लगता है कि ऊंचे लक्ष्य बनाकर अपनी योग्यताओं का निरंतर विकास कर हम जीवन में कोई भी कैरियर चुनकर बेहतर काम कर सकते हैं, खुशी महसूस करते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।